laws of vectors. So first is triangle law. Triangle law of vectors used for finding the resultant. ट्राइंगल लॉ हम किससे यूज करते हैं? हमें अगर रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हम ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं। ठीक है, मान लो वेक्टर ये है और एक वेक्टर यहाँ पे इस प्रकार से। अगर ये दोनों वेक्टर किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, अगर ये दोनों वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट पे एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एक बोट है, पानी में ऐसे जा रही है, ठीक है, तो पानी में वो ऐसे जाने की कोशिश कर रही है मगर हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हवा भी बोट के ऊपर इस प्रकार से फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो बोट सीधी न जाके तिरछी जाना शुरू हो जाएगी, बोट सीधी न जाके तिरछी जाना शुरू हो जाएगी। मतलब किस डायरेक्शन में जाएगी? वो डायरेक्शन जो इन दोनों वेक्टर्स का एज अ रिजल्टेंट हमें मिल रहा होगा, उस डायरेक्शन में बोट फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देयर आर मेनी सिचुएशंस लाइक दिस, तो हमें इनके रिजल्टेंट्स चाहिए होते हैं। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? तो अब हमें या तो इसको इसके पास ले जाना पड़ेगा या इसको इसके पास लाना पड़ेगा, और ये हम कब कर सकते हैं? जब ये फ्री वेक्टर्स, जब ये फ्री वेक्टर्स है हम इनको मूव करा सकते हैं। तो हम इस वेक्टर को इसके पास ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर बी और वेक्टर दोनों फ्री है, हम बी को इधर जाए, हम ए को भी इधर ले जा सकते हैं, सिचुएशन सेम ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और देखो आप, इसका ये टेल है, इसका हेड है, दूसरे वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है, तो हेड टेल ये मैच कर रहे हैं, इसका हेड उसका टेल मैच कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर्स को, तो दे आर कॉल्ड इन ऑर्डर। दे आर कॉल्ड इन ऑर्डर, एक ही डायरेक्शन में, एक ही कंटिन्यूटी में वो फ्लो कर रहे हैं। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, if two sides of a triangle represents two vectors in order, then the third side will represent the resultant taken in opposite order. ठीक है, तो अगर मैं इसकी क्लोजिंग साइड बना दूं, ये मैंने इसकी क्लोजिंग साइड बना, so this closing side of the triangle, third side of the triangle taken in opposite order represents the resultant, so we call it R. ठीक है, so how do we write? The resultant of these two is R, so vector R is equal to vector A plus vector B. We will simply write it like this, vector R is equal to vector A plus vector B. So in vector algebra we write A plus B like this. ठीक है, अभी हमने a प्लस बी किया है, अगर b प्लस ए करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं। हमने b को यहाँ शिफ्ट किया था, इस a को मैं ऐसे उठा के यहाँ ले जाता, मैं इस a को यहाँ पे ले जाऊँ। ठीक है, अब ये भी तो दो साइड हो सकती है किसी भी ट्राइंगल की, तो फिर से सेम लॉ हम अप्लाई कर देते हैं। इफ साइड्स b एंड वेक्टर b एंड वेक्टर a represents two sides of a triangle taken in order, then the third side of the triangle taken in opposite order will represent the resultant. तो यहाँ पे this will represent the resultant. ठीक है, and what will you find? This vector and this vector,
both are same in magnitude and both are same in direction. So the resultant remains the same whether you shift vector A or you shift vector B, whichever way you do it. So we see that vector R is equal to vector B plus vector. Okay, so I can add any of the two ways. I can add A in B or I can add B in A. किसी भी प्रकार से आप करें तो इसका मतलब क्या हो गया? Vector addition follows commutative law. Vector addition is commutative. Vector addition is commutative. When we add two vectors, you can add both ways, A to B or B to A.